चलो ना। हम लोग ने स्टार्ट किया था, कौन सा लेसन स्टार्ट किया था? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एक एक्सरसाइज हम लोग ने कर लिया है। अभी आज जो है हम लोगों को दूसरा एक्सरसाइज करने का। एंड चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग ने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग आगे करेंगे। तो लास्ट टाइम पे हम लोग ने क्या पढ़ा था? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एक फॉर्मूला था पाइथागोरस थ्योरम। ये कौन से ट्राइंगल के ऊपर एप्लीकेबल होता है? कौन सा ट्राइंगल का नाम कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पर तीन जो है राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स होते हैं, उसके नाम रखे थे। सबसे पहला जो साइड का नाम था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, हाइपोटेनियस। ठीक है, क्या होगा इसमें? हाइपोटेनियस। इसमें हाइपोटेनियस क्या है? AC। वो तो पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, बेस क्या है ये ट्राइंगल में? और हाइट क्या है? AB। ठीक है, उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम तो हमने पढ़ा था, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। उसको मैं वापस से रिवाइज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें से सबसे बड़ा साइड जो रहता है राइट एंगल ट्राइंगल में, उसका नाम क्या होता है? हाइपोटेनियस। सो हम लोग क्या इसको बोल सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि हाइपोटेनियस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो रहता है सबसे बड़ा साइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। कैसे निकालने का वो तुमको पता है। ठीक है, उसके बाद में जो है आज हम लोगों को जो पढ़ना है उसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, अब ये क्या होता है पहले वो समझते। पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरस तो पता है क्या है? एक मैथमेटिशियन का नाम है, तो उससे तो कुछ लेना देना नहीं है, मैथ्स उन्होंने ही निकाला था इसलिए उन्होंने अपना नाम दिया। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को दिया रहेगा, हमें बताना है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे ट्रिपलेट है कि नहीं है? तो ये जो 3 नंबर दिया रहता है, ये 3 नंबर क्या होता है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल। हम लोग ट्राइंगल कर रहे हैं तो ये क्या होगा? साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, जैसे कि इसमें हम लोग देख सकते हैं 3 साइड है, तो तीनों साइड का कुछ ना कुछ क्या दिया रहेगा? नंबर गिवन होगा। ठीक है, हमें बताना है कि वो पाइथागोरस के हिसाब से है कि नहीं है। ठीक है, तो वो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसा पाइथागोरस ने बोला था, क्या बोला था? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो 3 नंबर जब देगा तो पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब है कि अगर हम लोग क्या करते हैं? बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर करते, सबसे बड़ा नंबर जो स्क्वायर होगा इज इक्वल होगा स्मॉलर टू नंबर, या फिर सम ऑफ स्मॉलर टू नंबर स्क्वायर के। सम का मतलब प्लस होता है, जो 2 छोटे नंबर है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल। ठीक है, ये ध्यान में रखने का है, समझा? और अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो इसका मतलब है वो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स भी होंगे। अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट इसके ऊपर नहीं होगा तो मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल का साइड नहीं है। इतना समझा? ठीक है, अब इसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, ये तो लिखने की, हाँ ये भी लिख लो, काम पड़ेगा। ये सबसे बड़ा साइड जो रहता है वो हाइपोटेनियस होता है, ये भी लिखो, ये भी लिखो, फिर हम लोग आगे करते हैं। पहले यहाँ पे देखो कि कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग करते हैं। प्रैक्टिस सेट 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 है, हम लोग को बोला है फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट फ्रॉम द सेट्स ऑफ द नंबर। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है। फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। एक सम समझ गया ना तो आगे का भी समझ जाओगे। नंबर दिया हम लोगों को 3, 4, 5। ठीक है, अब ये 3 नंबर दिया है, हमें सिर्फ डिसाइड करना है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं। ये तीनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखा? 5। ठीक है, सबसे पहला क्या करने का, वो नंबर का स्क्वायर करने का। वैसे तो तीनों नंबर का ही हमें स्क्वायर चाहिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है, उसके आगे लिखने का। उसके बाद में जो भी 2 छोटे नंबर है उसका भी स्क्वायर करने का, कितना होगा 9, एंड 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, पहले जो भी तीनों नंबर दिया ना उसका स्क्वायर लिख लेने का। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो है फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द बिगेस्ट नंबर स्क्वायर या फिर बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर जो रहेगा वो इक्वल होगा स्मॉलर फर्स्ट नंबर। 2 स्मॉलर नंबर होता है ना, तो स्मॉलर फर्स्ट नंबर के स्क्वायर प्लस स्मॉलर सेकंड नंबर के स्क्वायर के। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आना चाहिए। इसको इक्वल के इस साइड वाले को लेफ्ट साइड और इक्वल के राइट साइड वाले को राइट साइड, दोनों अगर इक्वल आ गया आंसर तो मतलब ये है। अगर नहीं आया तो बोलेंगे ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं। बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर का कौन सा है? 5, तो इधर क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर। स्मॉलेस्ट फर्स्ट नंबर, इन दोनों में से कोई भी स्मॉलेस्ट ले सकते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग क्या ले लेते 3 और सेकंड नंबर क्या लेना पड़ेगा 4। 5 का स्क्वायर भी हमने ऊपर लिखा है 25, 9 प्लस 16 बराबर 25। 9 प्लस 16 कितना होता है 25। क्या ये दोनों साइड सेम आया? दोनों साइड अगर सेम आया तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। देयरफॉर द गिवन नंबर इज फॉलो पाइथागोरस ट्रिपलेट। समझा? हो गया, खत्म। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें ही 2। ठीक है, 2 कौन सा है 2, 4, 5। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर लेकर के रख लेते हैं इजी के लिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद में फॉर्मूला लिखने का, क्या लिखेंगे बिगेस्ट नंबर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉलर फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस स्मॉलर सेकंड नंबर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू, इन तीनों में से बिगेस्ट नंबर कौन सा है 5, तो 5 का स्क्वायर वो तो नीचे लिखेंगे ना। स्मॉलर फर्स्ट नंबर इन तीनों में से 4, कुछ भी लिख सकते, 4 भी लिख सकते, 2 भी लिख सकते, पहले आगे पीछे तो करना है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 25, ये कितना होगा 20। अब यहाँ पे लिखेगा 25 डज नॉट इक्वल टू 20। 25 20 इक्वल नहीं होते, होते क्या नहीं होते। देयरफॉर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, तब ये दोनों इक्वल भी नहीं है। देयरफॉर द गिवन नंबर डज नॉट फॉलो पाइथागोरस ट्रिपलेट। समझा? अगर नहीं आया तो ये लिखने का। नाउ थर्ड इसमें क्या ही करते 4 5 6। चलो सबसे पहले स्क्वायर ले लेते। 4 का स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद में लिखते ये फॉर्मूला बिगेस्ट नंबर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉलर फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस ओके स्मॉलर सेकंड नंबर द होल स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ। बिगेस्ट नंबर इन तीनों में से कौन सा है 6, तो 6 का स्क्वायर। स्मॉलर फर्स्ट नंबर क्या होगा 4 स्क्वायर
प्लस 5 स्क्वायर। इसमें से 5 को पहले लिख दो, 4 को बाद में लिख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब 36। इन दोनों को प्लस करके बताओ कितना आंसर आ रहा है? 42, 41 बराबर। चलो देयरफॉर अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे? 36 41 इक्वल तो नहीं होता है, तो डज नॉट इक्वल टू। देयरफॉर LHS RHS के भी इक्वल नहीं है। देयरफॉर क्या लिखेंगे? द गिवन नंबर डज नॉट फॉलो पाइथागोरस ट्रिपलेट। बोलो। हाँ हाँ, ये सब जगह कट हो जाएगा। फिर यहाँ जितना भी नंबर है ना, सब जगह कट हो जाएगा, क्योंकि ये सब किसी जगह फॉलो ही नहीं होगा ना, तो हर जगह कट कर देने का। समझा? देखो यहाँ पे जब पता चलता है ना कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो सब जगह पे कट कर देने का। अगर इक्वल रहता है तो सब जगह इक्वल रहने देने का। समझा? अगर मालूम पड़ गया तुमको कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये तो कट होगा ही, उसके ऊपर का जितना भी नंबर है ना, सब कट हो जाएगा, सिर्फ ये रहने देने का, क्योंकि ये तो हमारा फॉर्मूला है ना, ये रहने देने का, बाकी सब कट कर देने का, इसलिए ये इक्वल नहीं है। समझा? और लास्ट में तो वो सेंटेंस लिखेंगे। स्टार्ट करो लिखना फटाफट। टू 6 7 2,6,7। सबसे पहला हम लोग क्या लेंगे? स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोग फॉर्मूलाज लिखेंगे। बिगेस्ट इज इक्वल्स टू स्मॉलर फर्स्ट नंबर प्लस स्मॉलर सेकंड नंबर। चलो वैल्यूज बताओ। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7। तो 7 का स्क्वायर। फर्स्ट नंबर कौन सा लेंगे? 6 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, मैंने 2 ले दिया। 7 का स्क्वायर 49। 6 का स्क्वायर 36। 2 का स्क्वायर 4। 49। ये कितना होगा? 40। ये इक्वल नहीं है, सब जगह क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, सिंस LHS पहला आएगा, does not equal to RHS, therefore the given number does not follow पाइथागोरियन लिख देते, तुम लोग बोले थे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट भी लिखा तो भी चलेगा, पाइथागोरियन लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट 5 हम लोग का 2 नहीं 9 40 एंड 41। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर करना है। 41 का स्क्वायर फाइंड आउट करो। यस, हाँ 1681। 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 9 का स्क्वायर होता है 81। ओके, फिर वापस से फॉर्मूला लिखेंगे। बिगेस्ट नंबर स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस, ठीक है, स्मॉलर सेकंड नंबर स्क्वायर। अब इसको वैल्यू पुट करनी है। कौन सा सबसे बड़ा नंबर है? 41 का स्क्वायर। फर्स्ट नंबर 40 स्क्वायर 9 स्क्वायर। 41 का स्क्वायर हमने पहले ही निकाला है 1600। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1681। मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब हम लोग लिखेंगे RHS, therefore the given Pythagorean triplet। ठीक है, चलो ये इसका शायद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट का। 4 7 8
4 7 8। ठीक है, स्क्वायर करते हैं। सबसे पहला 4 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49. एंड 8 का स्क्वायर 64। फॉर्मूला लिखेंगे, Biggest number square is equal to smaller first number square plus smaller second number square. स्मॉलर बिगेस्ट नंबर में कौन सा आएगा नंबर, 8 स्क्वायर, इसमें 4 square. 7 और 4। 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49, 49. 16। बताओ प्लस करके कितना हो रहा है। हाँ सर. Wait for 65. ये नॉट आ जाएगा फिर। ठीक है, देयरफॉर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर Number does not follow. क्या चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंस ऐसा। देयरफॉर द गिवन नंबर डज नॉट फॉलो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलो इसको लिखो, फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है विच वन इज राइट एंगल साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें फर्स्ट है हम लोगों का 8, 15 एंड 17। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64. 15 का स्क्वायर 25. 225 एंड 17 का 289। ठीक है, सेम फॉर्मूला लिखने का। सबसे पहला बिगेस्ट नंबर या फिर लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर Biggest number square Is equals to smallest number square plus smallest second number. प्लस स्मॉलर सेकेंड नंबर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 17, फिर उसके बाद में प्लस, चलो ये 289, ये 225, 64 प्लस करके देखो आ रहा है क्या, 289 220। क्या हाँ सर, चेक किया बाकी लोगों ने। आ रहा है, ठीक है। सिंस LHS is equals to RHS, therefore the given number are क्या होगा, are follow, इक्वल आया तो फॉलो पाइथागोर। ठीक है, एंड therefore the given number is sides of triangle। एक सेंटेंस इसमें एक्स्ट्रा लिखना है, अगर नहीं आया तो लिखने का नॉट फॉलो द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, द गिवन नंबर इज नॉट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इतना ही सिर्फ एक्स्ट्रा करना है। चलो नाउ नेक्स्ट, इसमें सेकंड 11, 12 और 15। ठीक है, स्क्वायर करेंगे सॉल्यूशन में। स्क्वायर बताओ, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 21। ठीक है, स्क्वायर तुम लोग जो है 20 तक लर्न कर लो सबसे पहली बात तो। 12 का स्क्वायर कितना हो, 144 और 15 का 225। उसके बाद में फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, बिगेस्ट नंबर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉलर फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस स्मॉलर ठीक है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 15
सो 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2 to 5, ये हो जाएगा 1 to 1 और 144। चेक करो कितना प्लस करके आ रहा है। 2 कितना आ रहा है 2 6। ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है बराबर। सिंस LHS does not equal to RHS, therefore the given number does not follow Pythagorean triplet. Therefore the given number are not the side of right angle triangle. The given number is not not the sides of right angle triangle. So ये सेकंड हो गया। नाउ थर्ड है 11 60 61। 11 60 61। ठीक है, पहले स्क्वायर निकालेंगे हम लोग। 11 का स्क्वायर 121, 60 का स्क्वायर। अभी यहाँ पे सुनो, जब भी जीरो वाला स्क्वायर रहता है ना बहुत इजी होता है। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो होता है तो 3600। 61 का स्क्वायर कितना होगा 36 यस आगे और वहाँ पे आगे 2 नहीं, ऐसा नहीं चलता है, जीरो पे ही वो एप्लीकेबल होता है। मल्टीप्लाई करो 136। बाकी लोग वेरीफाई करो ये राइट है क्या। क्या है 3712 21 3721 3721 आएगा आई गेस। ठीक है, वापस फॉर्मूला लिखेंगे। बिगेस्ट नंबर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस स्मॉलेस्ट सेकेंड नंबर स्क्वायर। बिगेस्ट नंबर इसमें से कौन सा है 61 60 11। ठीक है, नाउ 61 का स्क्वायर होता है, हमने किया है इसका 3000 और 11 का 100। प्लस करके चेक करो सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS देयरफॉर नंबर फॉलो Pythagorean triplet. Therefore the given number is side is of right angle triangle. sides of Right angle triangle. चलो ये थर्ड हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ। ठीक है 1.5 1.7। ठीक है, सॉल्यूशन 1.5। ठीक है, 1.5 का स्क्वायर करेंगे। अभी ध्यान में रखना पॉइंट जो है वो तो बाद में लगता है जो भी है। ठीक है, हाँ तो ये क्या होता है पहले वो समझो कैसे होता है। 15 16 17 का भी स्क्वायर पता रहेगा तो भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान में दोगे तो 15 और 17 तो इधर है ही, 225 और 289। तो इसमें हम लोग पहले 2 कितना लिखते हैं 220, ये तो 225 और 17 में आएगा 289। अब यहाँ पे पॉइंट कैसे लगेगा वो समझो। ये जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। फर्स्ट वाले डिजिट के बाद में कितने डिजिट के बाद में डेसिमल है 1, और इसके बाद में कितने डिजिट के बाद है 1, तो टोटल कितने हो गए 2। तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद में क्या लगाने का डेसिमल, इस साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल, इस साइड से भी 2 डिजिट के बाद में डेसिमल। ठीक है, वैसे ही 16 का करके देखो कितना हो रहा है 16 का 256 तो 2.56। 16 का भी करेंगे तो 2.56 होगा। अब क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला लिखेंगे बिगेस्ट नंबर स्क्वायर
इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट smallest first number square plus smallest second number square. यहाँ पे जगह नहीं है, देख लेना। इसमें से सबसे बड़ा है 1.7। 1.6 अब इसको वैल्यूज लिखने का 2.89 ये 2.56 ठीक है। अब इसको प्लस करके देखो, मेरे हिसाब से प्लस करने के बाद तो ज़्यादा आना चाहिए। इन दोनों को प्लस करो, कैसे करेंगे? 2.56 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, आगे का नंबर आगे, पीछे का नंबर पीछे। 4.81 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर लिखेंगे सिंस LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर द गिवन नंबर डज नॉट follow और ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो गया। एक क्वेश्चन पेंडिंग है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। 40 है तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। 0 का 00 तो 1600 हो गया। 20 का 2 का स्क्वायर 4, 0 का 00 तो 400 हो गया। 30 का 3 का स्क्वायर 9, 0 का 00। उसके बाद में जो है सेम करके करना, आंसर आएगा कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, देयरफॉर ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स भी है, ठीक है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो होमवर्क है। चलो।